ये हल्के मतली के पत्रकारों को 5000 पत्रकारों का नेता हूँ। कल लखनऊ गोरखपुर हाईवे जाम करूंगा। कप्तान को जवाब देना पड़ेगा, निश्चित जवाब देना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज। अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे पत्रकार दीपक पंडित को भीरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी की सूचना जैसे ही जिले के एपजा संगठन के पत्रकारों को मिली, तमाम पत्रकार साथी भीरा थाने पहुंचकर एकत्र होने लगे। तभी पुलिस ने आनन फानन में गिरफ्तार किए पत्रकार दीपक पंडित को जेल भेज दिया। एपजा संगठन के चीफ कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी के आदेश पर सभी पत्रकार साथी एसपी ऑफिस पर धरना देने को बैठ गए। देखिए पूरी खबर को विस्तार से। ब्यूरो रिपोर्ट अब तक न्यूज। कहना चाहते हैं आप लोग जो आपका डेलीगेशन में 2-4 आदमी जो आपको कौन सा मिलेगा जिससे आपको जो आपके इन्वेस्टिगेशन को रिव्यू कर रहा है उन्हीं से बात होगी। माननीय कप्तान साहब से नहीं एसओ से नहीं है, एसओ गस्टेड अफसर नहीं है। आप 4-5 लोग जो आना है सीओ साहब है। अरे तो यहाँ बात करें आकर के, इसकी भी आज हत्या की जा रही है। जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, आज मैं कप्तान साहब से बात करके जाऊंगा। नहीं तो मैं 5000 पत्रकारों का नेता हूँ, यहीं से पैदल मुख्यमंत्री हल्के मतली के पत्रकारों को 5000 पत्रकारों का नेता हूँ। कल लखनऊ गोरखपुर हाईवे जाम करूंगा। कप्तान को जवाब देना पड़ेगा, निश्चित जवाब देना पड़ेगा। कौन बात करे? कोई अधिकारी आए बात करे ना हम लोगों से। कोतवाल साहब हैं। अच्छा, आप कोतवाल साहब, कप्तान साहब को, एडिशनल साहब को, सीओ साहब को, भाई दूसरे थाने का मामला है। आपको तो हमें रोकने ही लगा दिया गया बस। जिस तरीके से दीपक पंडित को जेल भेजा गया है भ्रष्टाचार वाले मामले में, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहा था। कल राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या की गई मोहाली में, इसी तरीके से काम कर रहा था। तो अगर इस तरीके से संरक्षण दिया जाएगा तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। और मैं अभी बता दे रहा हूँ, सब लोग सुन लीजिए, अगर अभी कप्तान साहब से मुलाकात करके संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो कल लखनऊ गोरखपुर हाईवे जाम करूंगा। मुख्यमंत्री जी जवाब मांगेंगे कप्तान से और डीएम से। अगर मुझे सरदर्द दिया जाएगा तो सरदर्द तुम्हारे लिए भी पैदा कर दूंगा। अगर मुझे मेरी रात की नींद मेरे पत्रकारों की खराब की जाएगी तो रात को नींद आने आपको भी नहीं दूंगा। हमारे दीपक पंडित ने लगातार करोड़ों रुपए का, उसमें वीडियो सेक्रेटरी सब फंस रहे हैं। उसके बाद आप उसको बचाने के लिए हमारे पत्रकार को बलिदान कर दोगे, ये तो नहीं बर्दाश्त होगा। अभी एक सिपाही गड़बड़ करता है, इंस्पेक्टर लोग बचाने के लिए सब कुछ कर दे रहे हैं। हमारे पत्रकार ने क्या किया था? उसमें पैसा नहीं लिया था, इसलिए वो जेल जा रहा है। और अगर सभी लोग पत्रकार भाइयों सुन लो, आज सब पत्रकार जितने भी जिले के, उनके बच्चों की कसम है तुम्हें पत्रकारों की, एक भी मामले में अगर पुलिस कॉपरेट नहीं करती है तो तुम्हें कॉपरेट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम है। आज दीपक पंडित जेल गया, कल तुम जाओगे। पुलिस हमसे व्यवहार नहीं निभा रही है। अगर व्यवहार निभाएगी तो हम व्यवहार निभाएंगे, वरना अगर ये लाठी चलाना जानते हैं तो हम खाली खाना नहीं जानते। मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट कह रहे हैं कि पत्रकार के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा तो पहले जांच होगी। एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ खबर लिखने को लेकर के उनको जेल के अंदर भेज दिया गया। देखो भाई, बात यह है ना कि हम लोगों को देर में खबर मिली। 10 बजे खबर मिली, जब वो गिरफ्तार करके प्रशासन एक्शन में आ गया। हम लोगों ने पूरी, हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं, हम उनको बधाई देना चाहते हैं। वो बहुत हाई स्पीड में दौड़े, भीरा थाने पहुंचे। भीरा थाने से जब बात को पता लगा यहाँ आ चुके हैं तो यहाँ पहुंचे, लेकिन पुलिस ने तब तक जेल भेज दिया। आज मैं पहली बार लखीमपुर जिले के पत्रकारों में इतना हमने एक्टिविटी देखी है कि एक मैसेज पे 100 नंबर की तरीके से भीरा थाने पहुंच करके और कप्तान साहब के ऑफिस में पहुंचने का काम उन्होंने किया है। इसलिए लखीमपुर के पत्रकारों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरी बात दीपक पंडित की है। दीपक पंडित की जो घटना है, सवेरे पता लगी, सब लोगों ने एक्शन लिया। अभी हम भी लखनऊ थे, भागे हम भी स्पीड में, लेकिन तब तक पुलिस ने उनको जेल भेज दिया था। जेल भेजने से पहले तमाम अधिकारियों से बात करने की कोशिश हम लोगों ने की थी, बात नहीं हो पाई। सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। कप्तान साहब, डिस्ट्रिक्ट कप्तान साहब हैं, उनसे अभी वार्तालाप हुई है। उन्होंने निश्चित ही दीपक पंडित के परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है, और क्योंकि उनको भी गुमराह कर देने का काम किया गया था नीचे मातहत अधिकारियों द्वारा। अब वो निश्चित तौर पर अच्छी जांच करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि कप्तान साहब हमारे पत्रकार के परिवार को न्याय दिलाएंगे। साथ में जो भ्रष्टाचारी है, जिसने एप्लीकेशन दिया था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का आश्वासन कप्तान साहब ने दिया है। और निश्चित ही अच्छे कप्तान साहब है,
निश्चित ही आप मान लीजिए कि ये हमें पूरी उम्मीद है कि ये काम होगा। दूसरी बात, हम पूरे एफजा के सभी साथियों को बधाई देना चाहते हैं और एफजा को छोड़ो पूरे पत्रकार समाज को बधाई देना चाहते हैं जो इस तरीके से एक पत्रकार के मामले में एक्टिविटी दिखाई। आज हम भले ही हम दीपक पंडित को जेल जाने से बचा नहीं पाए, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा जिले में मैसेज छोड़ दिया कि अगर छुओगे तो फिर करारा जवाब मिलेगा। आज अधिकारियों ने भी सोचा, कर्मचारियों ने भी सोचा कि पत्रकार एकजुट है, अगर पत्रकारों के साथ गलत होगा, जाती होगी तो हम लोग लड़ाई भी लड़ सकते हैं। हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने लखनऊ जा रहे थे, तब तक हमारे अधिकारियों से बात हुई, कप्तान साहब मिलने को तैयार हो गए। जब कप्तान साहब मिलने को तैयार हो गए, अपना पक्ष रखे तो उन्होंने सुना, अच्छे आदमी थे, अच्छे ढंग से सुना। जब अच्छे ढंग से सुना तो आश्वासन मिला कि हाँ काम हो जाएगा। उम्मीद भी हुई, वरिष्ठ पत्रकार नंद कुमार मिश्रा जी भी हमारे साथ थे। तो स्थितियां हम लोगों ने लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लड़ाई लड़नी नहीं पड़ी, लड़ाई की शुरुआत में ही आप लोगों ने जीत हासिल की। भले ही हम दीपक पंडित को हम बचा नहीं पाए मौके पर, लेकिन उम्मीद है कि 1-2 दिन में दीपक पंडित हमारे बाहर होंगे और पुलिस भी सहयोग करने का काम पूरी तरीके से करेगी। पुलिस से भी ये उम्मीद है और हमारे पत्रकार बंधु इसी तरीके से एक्टिव हैं, क्योंकि आज दीपक पंडित के साथ मामला है, कल किसी और के साथ हो सकता है। अभी साथ में मीडिया के माध्यम से नंद कुमार मिश्रा जी के सामने हम सभी को बता दे रहे हैं, अभी राघवेंद्र वाजपेयी वाले मामले में हम लोग एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सबको लगता है, प्रशासन को लगता है, शासन को लगता है कि राघवेंद्र वाजपेयी का मुद्दा खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है ना। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक पत्रकार का मुद्दा खत्म नहीं होने वाला है। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक हमारे शरीर में सांस चलेगी, राघवेंद्र वाजपेयी का मुद्दा अभी मैं केवल इंतजार कर रहा हूँ पुलिस खुलासा करे। उसके बाद अगर खुलासा परिवार को सही लग रहा है तो ठीक है, अगर गलत लग रहा है तो मेरे पास पूरे प्रदेश के पत्रकार संपर्क में हैं और वो निश्चित ही मान लीजिए कि मोहाली कूच का हम लोग ऐलान करेंगे। आप लोग भी ग्रुप पे नजर बनाए रखिएगा, सोशल मीडिया पे नजर बनाए रखिएगा, बिना बुलाए आइएगा, क्योंकि आज दीपक पंडित राघवेंद्र वाजपेयी को मत देखिए, ये आप अपने को देखिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कोई गलत करेगा वो जेल जाए, ठीक है, जो गलत नहीं करेगा वो जेल जाएगा, ये गलत, इसके लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब आए, बहुत बहुत